चंदा, मेरी जुराब और रुमाल कहाँ रख दी? मिल नहीं रही है। आ रही हूँ। मैं नहीं हूँ तो थारो के हुए जी? ये लो थारी जुराब और यो लो थारो रुमाल और या लो थारी टाई। अब शांति से थे तैयार हो जाओ। सुबह सुबह टाइम मैया भागे है जइया हवाई जहाज। माँ, ओ माँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ है मेरा नाश्ता? समझाया है कि मेरा नाश्ता टेबल पर रख के चुपचाप मत चली जाया करो। मेरा नाश्ता खत्म होने तक वहीं रुको। लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं। भाई साहब, कृष्णा जी को भी तो नाश्ता देना था, इसलिए मैंने सोचा आप तो बड़े हो, आपको कोई चीज की जरूरत होगी तो आप। जस्ट शट योर माउथ भाभी। मेरे साथ जुबान लड़ा के मेरा पूरा दिन मत खराब करो। भाभी माँ धोख दियो। दादा यूं ही खुश रहे मेरा बेटा। आपकी आंखों में आंसू भाभी माँ? ये तो खुशी के आंसू है काना बेटा। चंदा, बोलो जी। कुंवर साहब से फ्री हो गई हो तो थोड़ा टाइम हमें भी दे दो रानी साहिबा। आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है जी। आप तो मेरे जन्म जन्म के साथी हो। और क्यों जी, थाने कदे मेरे से कोई शिकायत रही है कि? नहीं चंदा, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं। तेरे जैसी जीवन संगनी पाके तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। तुम एक फर्स्ट क्लास वकील की इतनी उच्च शिक्षा पाके भी आज घर गृहस्थी के जंजाल में फंसी पड़ी हो। शिकायत तो तुझे होनी चाहिए मुझसे। अपनी शादी के आज 12 साल बाद भी तुझे औलाद का सुख नहीं मिला। ना जी, आज की बात आप ऐसी बात कभी नहीं करोगे। किसने कहा भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया? मेरा काना है ना, अपनी औलाद। मैं जब से इस घर में आई हूं, काना को मैंने अपनी औलाद के जैसे ही प्यार किया है और वो भी मुझे माँ से ज्यादा प्यार देता है। भाभी माँ कहता है मुझे। तुम प्यार की देवी हो। तुम्हें पाके मेरा जीवन सफल हो गया। बस बस, अब काम पर जाओ। आपको देर नहीं हो रही क्या? माँ, मैं फैक्ट्री जा रहा हूं। सुखी रे बेटा, बाबो तेरी हर मुराद पूरी करे। खूब तरक्की कर, खूब खुशी पा। खुश रहे मेरा बेटा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हे नटकट कानुड़ा, हे मुरलीवाड़ा, हे मेरा श्याम धनी,
जैया तू नटखट हो, शैतान हो, जैया तू अपनी यशोदा मैया ने सताव तो भैया यो मेरो लाडलो बेटो नटखट है। मैं ये की शैतानिया से तंग आ गई हूँ। जब देखो नाच गाणों करतो रवे है। बस इनकी बुद्धि पढ़ाई में लगा दे तो मैं थारो 125 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। अच्छा चल 5.25 को। माँ आजकल 125 रुपया में के आवे? के बोली? के खावे है? अरे मेरो कानूड़ो तो रसगुल्ला खावे है। बोल खुआवेगी के? रे बारे मर जाऊं। थारी कान की मशीन गिर गई थी माँ। मैं बोली कि आजकल 125 रुपया में के आवे है। बहुत ही कान लगा के सुने हैं ये। तने 125 रुपया तो सुन गयो और 5.25 रुपया को नहीं सुनियो के? दांत के तड़कावे है। तेरा लाड चाव की वजह से तो यो बिगड़ गयो और मन ने देवी देवता का प्रसाद बोलना पड़े है। रे बारे मर जाऊं। माँ आप सिर्फ बोलो ही हो पर प्रसाद कदे चढ़ावो तो को नहीं। तू चुप रह। है मेरा पीसा गायब। आज फिर मेरे पल्लू का पीसा खोल के ले गयो। माँ ते या सोच लियो कि प्रसाद चढ़ा दिया। तू चुप रह। आई बड़ी या सोच लो कि प्रसाद चढ़ा दियो। ये सब तेरे लाड प्यार को नतीजो है। जा रसोई में काम कर और बैंक की खबर तो मैं लूंगी। अरे कानूड़ा, ए कृष्णा। क्या बात है क्रांति? क्रांति नहीं शांति। कदे तो ढंग से बुला लिया करो कि सबका नाम भूल जाओ हो। उल्टा सीधा नाम लेके बुलाओ हो। कोई दिन यहाँ मत भूल जाओ कि मैं थारी घरवाली हूँ। अरे नहीं नहीं बसंती, मुझे सिर्फ नाम भूलने की बीमारी है, रिश्ते नहीं। अजी बसंती नहीं, मैं शांति। शांति कौन शांति? अजी मैं थारी घरहाड़ी। रे बारे मर जाऊं। फिर क्रांति कौन है? अजी कोई क्रांति को नहीं। हाँ तो तुम कौन हो? मैं हूँ शांति। शांति थारी घरवाली। तो फिर चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मैं रोज रोज थारे लाडले के खातर देवी देवता को प्रसाद बोलती रहूं और वो है कि मेरे ही पल्लू का पीसा साफ कर देवे है। क्या हुआ? कितना ले गया? 500 को नोट हो। खाने भी बहुत चबड़ावे है। बात थारे लाडले कृष्णा की हो रही है। थारे सबके लाड प्यार को यो नतीजो है कि वो पढ़ाई में कम और नाच गाना में ज्यादा मस्त रवे है। अरे देहाती। देहाती? अजी थाने ये अजीब अजीब नाम सूजे कट्ठे से है। अरे सुनीता, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सुनीता बा अपनी पड़ोस की नौकरानी को नाम है। तो अरे देख यार, तू जो भी है बार बार अपना नाम मत बदल। याद रखने में बहुत मगज खपाना पड़ता है। हे मेरा श्यामधनी, तू आंकी या बीमारी ठीक कर दे। मैं तेरो 11 रुपए को प्रसाद चढ़ा दूंगी। शांति आओ बैठ। सुमन ही बड़ी होगी है और मुझे लगता है कि अब शांति के लिए रिश्ता देखना चाहिए। शांति मैं हूँ। हाँ तो के मेरे लिए रिश्ता ढूंढोगा? अरे बावड़ी, अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। तो भाई को नाम शांति नहीं है? हाँ पता है, हमारी बेटी तो सुमन है। हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रही है और के डॉक्टर बनते ही सबसे पहले थारी या भूलने की बीमारी को इलाज करेगी। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले बावड़ी। जहां रिश्ते की बात चल रही है उनका लड़का भी डॉक्टर ही बनेगा। उसका भी ये फाइनल ईयर है और हमारी बेटी का भी। फिर दोनों को एक बार मिलवा भी देंगे। फिर इनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी शादी करवा देंगे। पर शादी के पहले लेन देन की बात कर लियो। शादी की तू क्यों चिंता करे? मेरी एक ही बेटी है। शादी ऐसी करूंगा कि दुनिया देखेगी, उनकी उम्मीद से भी ज्यादा। बस मेरी बेटी खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पर आपने कंपनी में भी आजकल तकलीफ चल रही है, ऐ बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलती रहती है। लोन ले लूंगा, कर्जा है फिर उतर जाएगा। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज ईश्वर जी, लड़के का पिताजी जो मेरे बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री में मिलने के लिए आ रहे हैं अपनी गुड़िया के रिश्ते के लिए। चलो मैं आऊं।
माँ, बाइसा के लिए रिश्ता देख रहे हो कि? हाँ, लेकिन मैं सोचू हूँ कि पहले अब आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन जावे, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। पीछे ब्याह करा तो चोखो लागे। हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हो। बेटी को भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति में वो अपनी पढ़ाई को काम में लेके अपने घर परिवार की मदद कर सके। तू बोल रही है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटा तेरी पढ़ाई में और सुमन की पढ़ाई में जमीन आसमान को फर्क है। तू वकील है और सुमन एक डॉक्टर बनेगी। आपने भले घरां की बहू बेटी कोर्ट कचहरी में खड़ी होके भाषण देती चौकी को नहीं लागे, समझ गई ना? मेरे माँ बाबूजी के भी मेरे लिए यही सपने थे कि मेरी बेटी वकालत में वो कारनामे करेगी जो बड़े से बड़ा वकील नहीं कर सकता। लेकिन शादी के बाद सब सपने चूर चूर हो गए। घर में कोई है? घर में कोई है? के बोली रोई है? अरे राममारी रोवे तेरे घर का ने, मानने क्यों रोए? जा दूसरे घर आ जा। अरे मैंने कहा घर पे कोई है? अत्तरी ना सोई कोई को ना, बहू भी जाग रही है और मैं भी। हे मेरे भगवान। अच्छा तो तेरा माथा दुख रहा है, तू आई चाहे। अरे मैंने कहा घर पे कोई है? ए हम क्या तुझे जानवर दिखते हैं? चिल्ला क्यों रही है? मेरा मतलब है कोई समझदार, I mean जवान। अच्छा क्यों मैं के खाट पकड़ ली? क्या मैं फिट नहीं दिखती तेरे को? हाय दैया गई भैंस पानी में। क्या? अरे ना माता जी, आप तो भगवान की दया से अब भी खूबसूरत हो, फिट हो। वैसे हम लेडीज की उम्र पूछनी तो नहीं चाहिए, फिर भी आपकी उम्र कितनी होगी? किसी ने बोली मत। गई भैंस पानी में। माँ जी, मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं और ना ही चुगली करने की, इसलिए आप तो बिंदास होकर बता दीजिए। मैं पिछले महीने ही 60 और 5 की हुई हूँ। क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? क्या खाती हो आप? कुछ नहीं, मतलब मैं थोड़ो थोड़ो ही खाऊं हूँ। यानी कि मेंटेन किया है आपने। आप तो अब भी 35 से ज्यादा नहीं दिखती। नहीं नहीं बेटा, इतनी तो नहीं, लेकिन हाँ सरकारी छुट्टियां और संडे काट दे तो लगभग इतनी हो जाती है। गई भैंस पानी में। तू तो बहुत ही प्यारी सी छोरी है। अरे मैं तो तेरो नाम भी को नहीं पूछी, के नाम है तेरो? गई भैंस पानी में। बहुत बढ़िया नाम रखे हो तेरा घर का। अरे ना माँ जी, नाम तो मेरा बसंती है, ये तो बस ऐसे ही तकिया कलाम है। बहुत बढ़िया, ये उम्र में ही तकिया कलाम भैया करे के है तू? टाइम पास के? मेरा मतलब है मैं पढ़ाई भी करती हूँ और टाइम पास के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। सरकारी अभियान से जुड़ी हूँ और घर घर जाके लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करती हूँ। अच्छा तो बता, 18 नंबर घर में वो संतोष जी है ना, बन के बेटी की सगाई होने वाली है, क्या दे रही है आपकी बेटी ने? गई भैंस पानी में। देखो माँ जी, मुझे चुगली करने की आदत तो है नहीं, लेकिन आप इतने प्यार से पूछ रही हैं तो बता देती हूँ, उनकी छोरी की सगाई टूट गई। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, सगाई के बाद ऐसे ही एक दिन समधी जी उनके घर आए तो देखा समधन जी तो बर्तन मांज रही थी और उनकी बेटी बैठ के टीवी देख रही थी। फिर 2 हफ्ते बाद समधी जी फिर घर आए किसी काम से। उन्होंने देखा समधन जी तो घर में खाना बना रही थी और बेटी बैठ के नेल पॉलिश लगा रही थी। बस क्या? फिर गई भैंस पानी में। समधी घर जाके फोन पे बोल दिया कि जो लड़की अपने खुद के घर में काम नहीं करती, जो लड़की अपने खुद के माँ बाप की सेवा नहीं करती, तो वो हमारे घर पर आके क्या बाबा जी का ठुल्लू सकतेगी? हे मेरा शामधनी। सही बात है ना माँ जी, अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर गृहस्थी के संस्कार भी तो देने चाहिए ना। खड़ी हो हैं? इब तू चाल, तने देर हो रही होगी, और 10 घर नाप। अब चाय के लिए मत पूछना माँ जी,
चाय पीने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अरे तो मत पी बावड़ी, मैं कौन सी तेरे खातर बना के रखी है? और इतनी चिल्ला क्यों रही है? हैं? हे मेरे भगवान, ये कम सुनाई देना भी सब बीमारियों से बड़ी बीमारी है। बोले कुछ और सुने कुछ और। चलिए माँ जी, आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इब तू चाल। रामारी आज मन नहीं ज्ञान दे के चलेगी। माँ, पनीर पकौड़ी खाओगा ना? हाँ बीननी, थकेड़ी तो बहुत हूँ, पर क्या करूँ, घर का सारा काम कर करके थक जाती हूँ। 1 मिनट की भी चैन नहीं है मन ने। माँ, कान्हा कॉलेज से आने वाला है, मैं कान्हा के लिए पनीर की पकौड़ी बना रही हूँ, आप खाओगा के? अरे कुछ भी बना ले बेटा। वो समझते क्या है अपने आप को? बात अपने उसूलों की है यार। मैं किसी से नहीं डरती, और क्यों डरूं? मुझे झुकाने की सोच रहे थे? मैंने अपनी जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, और ना मैं किसी से डरती हूँ। चल मैं घर आ गई हूँ, कल बात करते हैं। क्यों हो बेटा? कुछ नहीं माँ, कॉलेज में मेरी एक सहेली को बेवजह पनिशमेंट दे दी। मैंने जब प्रोफेसर को उसकी गलती बताई तो मुझे ही डांट दिया। मैंने भी सीधा मैनेजमेंट के पास ले जाके खड़ा कर दिया उस प्रोफेसर को। मुझे समझता क्या है वो? कुछ नहीं। व्हाट? नहीं बेटा, कॉलेज में तू पढ़ने जा रही है। माँ, मेरी रेपुटेशन और आत्मसम्मान का सवाल था। मेरा बस चले तो मैं उसको कोर्ट में घसीट लूं। छोड़ अनबाता ने, हाथ मुंह धो ले और नाश्ता कर ले। क्या बनाया है माँ? गरम गरम पनीर की पकौड़ी बनाई है। पकौड़ी? व्हाट रबिश। क्या हुआ भाई साहब, आज पकौड़ी नहीं खानी तो कुछ और बना देती हूँ। भाभी, आप भी बस चुप रहे तो अच्छा है। आप मेरे से कम ही। सुमन चुप रहे, छोटे बड़े की जरा भी तमीज नहीं है तने। माँ प्लीज, तमीज सिखाओ इनको। आपको पता है ना, मैं ये ऑयली चीजें नहीं खाती। इनसे कहो फालतू की बहस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं मैकडी से नाश्ता मंगवा रही हूं। आपको खाना है तो बता दीजिए। माँ, धोख दी हूँ। भाभी माँ, कहाँ हो? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पनीर की पकौड़ी बना रही हूँ। अरे वाह भाभी माँ, लव यू। जल्दी से दे दो, जोर की भूख लगी है। बेटा जी, पहले कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो के आओ, तब तक मैं प्लेट लगाती हूँ। अरे भाभी माँ, देखो मेरा कारनामा। माँ देख, तेरे बरसों का भोला हुआ प्रसाद आज रंग लाया है। ये देख, तेरा बेटा आज पास हो गया। अरे कॉलेज में टॉप मारा है, टॉप 99%। अरे मेरा कानूड़ा, मेरा लाडला बीननी, देख मेरे बोलेड़ो प्रसाद आज काम आयो है। मेरा कान्हा बेटा मुझ पे गया है। अरे हटो, आखिर भाई किसका है? कुछ तो मेरे भी गुण होंगे। को मतलब तो मैं झूठे ही हैरान हुई। माँ वो सब छोड़ो, मेरे प्रिंसिपल साहब और तो और पूरा कॉलेज मुझे सेलिब्रेट करने के लिए रोक रहा था, लेकिन ये खुशी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए भागा भागा यहाँ आ गया। अरे वाह भाई, इतनी बड़ी खुशी और आप चुपचाप। ये तो सेलिब्रेट करने वाली खुशी है। लेट्स पार्टी। यस दीदी, म्यूजिक। जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, झूमो सारी रात। जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, झूमो सारी रात। भोला भाला,
मुन्ना मुन्ना भोला भाला चलवा मेरा दुनिया माने खोलूं बिना चाबी ताला मुश्किलों से लूं मैं पंगा पीता हूँ मैं जीत का प्याला जमा लो रंग जमा लो मचा लो तुम मचा लो जमा लो रंग जमा लो मचा लो तुम मचा लो झूमो सारी रात जमा लो रंग जमा लो मचा लो तुम मचा लो जमा लो रंग जमा लो मचा लो तुम मचा लो झूमो सारी रात। अरे हमें भी तो बताओ, ये किस खुशी का जश्न मनाया जा रहा है? पापा, हमारा क्रिश आज पास हो गया, और ये ही नहीं, कॉलेज में इसने टॉप किया है, टॉप। अरे मैं तो इसे ऐसे ही कोस रही थी, मेरा बेटा तो हीरा निकला, हीरा। क्या बात कर रहे हो? हीरालाल पास हो गया? बापूजी, हीरालाल पास नहीं हुआ है, मैं पास हुआ हूं। अच्छा, शाबाश मेरे बब्बर शेर, तूने आज मेरा सीना 56 इंच का कर दिया। तेरी देख बेटा राम प्रसाद, बापूजी, राम प्रसाद तो अपनी फैक्ट्री का वॉचमैन है। हाँ तो भेजो उस हरामखोर को वापस फैक्ट्री। वो यहाँ क्या कर रहा है? तू अपना बार बार नाम मत बदल यार, ये नाम याद रखने के चक्कर में मगज को बहुत ठिकाने रखना पड़ता है। ठीक है बापूजी, अब आप भी आराम करो। बीननी, चाली बापा रसोई की तैयारी करा। चलो भाई साहब, आज हम मिल के खाना बनाएंगे। व्हाट? भाभी, आप बात बात में मेरी इंसल्ट करने पे क्यों उतारू रहती है? आपको पता है ना, मुझे ये खाना वाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन सीखना तो चाहे ना, काल ने ब्याह के पराए घर जावेगी, घर गृहस्थी का काम आना तो चाहे ना। माँ, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, ना कि कुकिंग की। और ये शादी की बात का मतलब क्या है? बेटा, तेरे लिए तेरा बापूजी रिश्तो देखो है, और वो भी डॉक्टर ही है। माँ, मुझे पहले अपना करियर बनाना है, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। भाई साहब, आप सही कह रही हो, लेकिन हमारा समाज और परंपरा यही कहते हैं कि बेटी को घर गृहस्थी के सारे काम का सीखने चाहिए। भाभी प्लीज, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। मैं शादी करके किसी की नौकरानी बन के नहीं जाऊंगी। काम करने के लिए बहुत से नौकर नौकरानियां रख सकते हैं, समझे? अब और मेरा मूड खराब मत करना। इब चाल बिन्नी, रसोई की तैयारी करा। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ, याद करके बोलो, बोलो। द्रौपदी। शांति शांति शांति। हाँ, शांति। यार तू अपना नाम एक रख, ये बार बार नाम याद रखने में मगज को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, अब आगे से मेरा वही नाम होगा जो थे ठीक समझो। अब आगे बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सुमन की सगाई की बात पक्की कर दी, और खुशी की बात यह है कि लड़का और अपनी लाडो बेटी भी एक दूसरे को जानते हैं। वो अपनी बेटी को बहुत खुश रखेगा। लड़के का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम मधुर और सुशील लड़का है। मैंने तो बोल दिया कि जो आपकी सोच है उससे भी दुगना दूंगा। हालांकि वो सज्जन इंसान है, उन्होंने तो साफ साफ मना भी कर दिया कि हम दहेज का विरोध करते हैं, लेकिन हर माँ बाप उसकी बेटी को ससुराल में कोई कुछ बोल ना दे, इसलिए वे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं। और मैं भी अपनी लाडली को खुश रखने के लिए किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। लेकिन एक बार सुमन से भी तो बात कर लेनी चाहिए। इसमें बात क्या करनी है? हम अपने बच्चों के माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों के लिए सब अच्छा ही करेंगे। फिर भी अपनी बेटी भी तो पढ़ी लिखी है, एक बार चर्चा तो जरूर करनी चाहिए। ठीक है। अरे सुमन बेटा, यहाँ आओ। देख, तेरे बापूजी तुझे कुछ बोल रहे हैं। हाँ पापा, बोलिए ना। पढ़ाई कैसे चल रही है मेरी लाडो की? सब अच्छा चल रहा है पापा। बेटा,
तेरे लिए एक रिश्ता देखा है तेरे पापा ने। आपका मतलब है शादी? पापा, आर यू क्रेजी? आपको पता है ना, मैं एक डॉक्टर बन रही हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरा करियर है, फिर शादी। मेरी लाडो, तेरा कैरियर, तेरी पढ़ाई सब अपनी जगह सही, लेकिन हर माँ बाप का एक सपना होता है, एक जिम्मेदारी भी होती है कि उसकी बेटी की शादी समय पर करके उसको ससुराल भेजे। पापा, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। मेरे लिए सिर्फ मेरा करियर है और फिर मेरे बेटा, लड़को भी डॉक्टर ही है और शायद तू उसे जानती भी है। ए जी, के नाम बताए तो थे? आप मुझे याद नहीं है। हाँ, पराग। हाँ, पराग, ईश्वर जी का बेटा। वो खुद तेरे लिए ही रिश्ता लेके आए थे। क्या? पराग पागल है वो। ए जी, शायद सुमन ने भी पराग पसंद है। बस शांति, मेरी बेटी खुश रहे, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई खुशी नहीं। होली बाद अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी पक्की कर देता हूं। और हाँ शांति, तुम सुमन के लिए उसकी मनपसंद के गहने दिला दो। मैंने लक्ष्मीदास जी से बोल दिया कि बिटिया के गहने बना के दो। बापूजी, कुछ पैसे दो ना। बेटे, कर्म ऐसे करो और अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि तुम्हें बाप के नाम से पहचानने के बजाय बाप को तुम्हारे नाम से पहचाने। जिस तरह दीपक बोलता नहीं, प्रकाश ही उसका परिचय देता है, उसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना बोलो। अच्छे कर्म ही आपका परिचय देंगे। पापा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेटे, जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं और कल कभी नहीं आता, उसे आज में बदलना पड़ता है। जी पापा। तो आप कब आई? बस अभी अभी आई है। भाभी माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। माँ जी, देखो तो कौन आया है। आओ एक अगली, मेरा मतलब है भाईली। आओ बैठ। बताइए माँ जी, आपकी बेटी की आपने सगाई कर दी? हैं? मेरे बेटे ने लुगाई कर ली। ए बीननी, देख तेरो कसम दूसरी लुगाई कर ली और तू करवा चौथ को व्रत कर रही है। अब तो यो भी सलमान खान की जैया दो दो जगह चांद दिखावे गो। अरे मेरा शाम धनी, यो के कर दियो। अरे माँ जी, मैंने कहा बधाई हो, आपकी बेटी की भी आपने सगाई कर दी। अरे तो चिल्ला क्यों रही है बावड़ी? हैं? मन्ने सुन रहा है, धीरे बोल। हाँ। इस बार क्या बेचने आई है? अरे माँ जी, बेचने नहीं आई हूँ। इस बार मैं गौ रक्षा और बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हूँ और भी कई ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हूँ जिसमें गरीब युवा लड़की लड़कियों को कई तरह के रोजगार संबंधी कोर्स करवा के उनको आत्मनिर्भर बनाती है। तू और तेरी संस्थाएं बहुत ही भला काम करती है। और मैं गौ रक्षा फंड के लिए भी लोगों से मिलती हूँ। गौ माता के रक्षा के लिए मेरे से भी 2100 रुपए ले ले और चाहे तो हर महीने आके ले जाया कर। माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। और सुन, सुमन की शादी में जरूर आना। आज तुझे चाय और पानी सच में नहीं पूछूंगी क्योंकि आज करवा चौथ को व्रत है। करवा चौथ का व्रत है? हाँ, तू नहीं रखती व्रत? हाँ, रखा है ना। आशीर्वाद दो माँ। मेरे माँ पापा गांव में रहते हैं और आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, है ना? छोरी,
पतो नहीं तू मने बहुत अच्छी लगे है। अच्छा, मैं आती हूँ। ये नूर, ये खूबसूरत चेहरा अब तक कहाँ छुपा के रखा था रानी साहिबा? आपको शेरो शायरी सूझ रही है और मेरा प्यास से हाल बुरा हुआ पड़ा है। ये चांद को भी ना आज ही के दिन पता नहीं क्या मजाक सूझती है, देर से ही निकलता है। अरे पगली, दर्पण पे अपने आप को देख ले। एक चांद जब यही मेरे सामने है तो उस चांद का इंतजार क्यों? अब आप मजाक छोड़ो, आपको भूख लगी है तो बोलो, खाना लगा दूं। भूख तो लगी है और हमने तो चांद भी देख लिया, लेकिन भोजन तो अब आपके साथ ही करेंगे। क्या मतलब आप भी? जब मेरी जीवन संगनी मेरे लिए व्रत रख सकती है तो क्या मैं भूखा नहीं रह सकता? सजनी मारे इतरो करूं मैं थान प्यार। हो सजनी मारे इतरो करूं मैं थान प्यार। थान देख देख जीऊं मैं है हो जीने रो आधार। थान देख देख जीऊं मैं है हो जीने रो आधार। चंदा संग रेवे चांदनी खुशबू रे फूला रे साथ। हो धरती तोड़े चूंदड़ी निरखे हो पुण्य आकाश। हिवड़ो भरी जेत सु थन निरखू बार बार। बिन सुनो है जीवनो मर सुनो है संसार। $25 लाख विजय जी से मंगवा लिए हैं। उनको 6 महीने का करार करके पेपर साइन करके भेज दिया है। शादी की सब तैयारी होगी ना बेटा? जी बापूजी, अब बिल्कुल चिंता ना करें, सब तैयारियां व्यवस्थित हैं। सब अपने अपने काम को जिम्मेदारी से कर लेंगे। मैरिज गार्डन बुक हो गया है, रसोई वाला बुक हो गया है, सब कुछ ठीक से चल रहा है बापूजी। बेटे पैसे की चिंता मत करना, कल 25 लाख गुप्ता जी भी देखे गए। बापूजी
दादाजी से? आपको तो पता है ना पैसे के मामले में वो कैसे हैं। उनके पैसे लौटा दो बापूजी, हम कहीं और से बंदोबस्त कर लेंगे। ना बेटा, अब समय कम है और जरूरत ज्यादा। और फिर वो खुद पैसे लेके आए थे, अच्छे से बात भी की कि आप मेरे पैसे की चिंता मत करो, साल भर में आराम से लौटा देना। 1 साल का टाइम दिया है, मैंने पेपर साइन करके दे दिए। आप उनको जानते हो ना बापूजी, वो अपने कर्जदारों को मौका देख के कैसे परेशान करता है। तू चिंता मत कर बेटा, मैंने सब बात कर ली है। अपने साथ वो ऐसा नहीं करेंगे, सब ठीक ही होगा। बेटे तो शादी की तैयारी कर, भले थोड़ा कर्जा और हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी की शादी एकदम धूमधाम से होनी चाहिए। जीण